मैंने सुना है, एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान में सामान खरीदने गया। बच्चा दिखने में बड़ा प्यारा था। उसके माँ के हाथों में एक लंबी सामान की पर्ची थी। माँ एक एक कर सामान ले रही थी, लेकिन उस बच्चे का ध्यान पूरे समय एक चॉकलेट के जार पर था। ये बात उस दुकान मालिक के समझ में आ गई। पूरा सामान जब खरीद के हो गया, तब सामान की गिनती करके उसका बिल बनाने माँ और बच्चा काउंटर पर आ गए। बच्चे का ध्यान उस काउंटर पर पड़े एक चॉकलेट जार पर ही था। बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी और मासूम थी। उन आंखों को अनदेखा करना असंभव था। दुकानदार ने आखिर उस बच्चे से बोला, तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए? जो भी चॉकलेट चाहिए, इस जार में हाथ डाल के ले लो। लेकिन बच्चा चॉकलेट लेने को झिझक रहा था। ये देख दुकानदार ने उसे फिर से बोला, बेटा, तुम शर्माओ मत, तुम अपनी मुट्ठी भर के चॉकलेट ले सकते हो। पैसे देने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए ले लो। ये सुन उसकी माँ ने भी उसकी तरफ देख हंस के उसे चॉकलेट लेने का इशारा किया, लेकिन बच्चा अब भी चॉकलेट लेने को तैयार नहीं था। ये देख दुकानदार ने चॉकलेट के जार को खोलकर अपनी मुट्ठी भर के चॉकलेट उठाए और उस बच्चे को दिए। उस बच्चे ने तुरंत सारे चॉकलेट ले लिए। चॉकलेट इतने थे कि उसे हाथों में नहीं आ रहे थे, तो कुछ चॉकलेट उसने माँ की पर्स में डाल दिए। खुश होकर वो बच्चा अपनी माँ के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसकी माँ ने उसे पूछा, बेटा, जब दुकानदार तुम्हें चॉकलेट लेने बोल रहा था, तब तुमने चॉकलेट ली क्यों नहीं? वो बच्चा मुस्कुराकर बोला, अगर मैं अपने हाथों से चॉकलेट लेता तो स्पष्टतः मुझे कम चॉकलेट मिलते, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं। दुकानदार ने जब मुझे अपनी मुट्ठी भर के चॉकलेट दिए तो मुझे काफी चॉकलेट मिल गए। जिंदगी में हमेशा मांगना जरूरी नहीं होता। दरअसल सच्चाई तो यही है कि मांगने वाले को हमेशा न मांगने वाले से कम ही मिलता है। जरा सोचना इस बात को, जब कोई भाई अपनी बहन को राखी बांधे और उसकी बहन बदले में कुछ भी न मांगे, जब कोई पति अपने पत्नी से कोई अपेक्षा न रखे, पत्नी की पति से कोई मांगे न हो, एक शिक्षक अपने छात्र से कुछ न मांगे, इन घटनाओं में देने वाला बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि मांगने वाला मौन है। मांगने वाले की कोई मांग नहीं है। इस समय देने वाले पर देने का एक तनाव बनेगा। देने वाला ज्यादा देना चाहेगा। देने वाले के मन में देने के लिए एक चाहत जागेगी। जिंदगी में कुछ भी मांग के हम अपनी सीमा बना देते हैं। जब हम कुछ भी मांगते हैं, तब हम मांगने वाले के सामने अपनी कीमत रख देते हैं। अब देने वाले को देने में इतना रस नहीं आएगा। न मांगने में और मांगने में उतना ही फर्क है जितना भिख और भिक्षा में है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई साधु भिक्षा मांगने आया है, क्योंकि साधु कभी कुछ मांगते नहीं है। वो बस किसी के दरवाजे पर जाकर रुक जाते हैं। जो भी कोई दे वो ले लेते हैं। कुछ न मिले तो आगे निकल जाते हैं। भिखारी तो पीछा नहीं छोड़ते। कई लोग तो सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें भीख दे देते हैं। और ये भी मत समझ लेना कि भीख सिर्फ भिखारी ही मांगता है। अमीर से अमीर इंसान भी भीख मांगता है, बस जगह अलग अलग होती है। भिखारी रास्ते पर भीख मांगता है, अमीर इंसान मंदिर मस्जिद में भीख मांगता है। सच्चाई तो यही है कि भगवान के इस दरबार में हम सब भिखारी है। हमारी मांगे बस चलती जाती है। यहाँ जिंदगी खत्म होने आती है, पर मांगे खत्म नहीं होती। मेरी नजर में भिखारी की परिभाषा ही यही है कि जिसकी मांगे कभी खत्म न हो, और अमीर उसे ही कहलाया जा सकता है जिसकी मांगे खत्म हो गई हो। वो मंदिर भी जाएगा तो सिर्फ धन्यवाद देने। न मांगने वाले को जो न मांग के भी मिल जाता है, वो उसके मन में एक प्रसाद भाव की उत्पत्ति करता है। लेकिन भिखारी की मांग जब पूरी होती है, तो वो मांग किसी और मांग को जन्म देती है। भीख मांगना मन का एक रोग है। बस जमा करते चले जाना। जैसे किसी अमीर इंसान के पास अच्छे कपड़े होते हैं, बड़ा घर होता है, लेकिन स्वभावतः उससे बड़ा भिखारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जिस ढंग से वो है, उसका भिखारीपन उसकी हरकतें दिखा देती है। और कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके कपड़े भिखारी की तरह होते हैं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज होता है। उसकी हरकतें, उसकी बातें ऐसी होती है जैसे उससे बड़ा सम्राट कोई न हो। लेकिन अक्सर हमारी जिंदगी दूसरों की मांगे पूरी करने में या अपनी मांगे किसी के सामने रखने में ही चली जाती है। जब हम पैदा होते हैं, तभी से मांगे शुरू हो जाती है। फिर माँ बाप चाहेंगे कि अब अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छे नंबर लाओ, फिर बड़ा होकर अच्छी नौकरी करो, अच्छे पैसे कमाओ।
फिर शादी करो, मांगे बढ़ती चली जाती, और फिर ऐसी मांगों से फायदा भी क्या जो दूसरी मांग को जन्म दे। मांगना ही है तो हमें ऐसा कुछ मांगना चाहिए जो परम हो, जो आखिरी हो, जो मिलने के बाद सारी मांगे खत्म हो जाए, फिर से मांगना न पड़े, फिर हम मांगने वाले न रह जाए, हम देने वाले बन जाए, फिर देने के सिवाय हमारे पास कुछ विकल्प न रह जाए, फिर हमारा सारा जिंदगी का मकसद देने की तरफ झुक जाए। इसलिए कहा जाता है कि मांगने वाला मांगते मांगते देने वाले के हाथ मांग ले। इसका कुल मतलब यही है कि मांगते मांगते हमें ये बात समझ आ जाए कि चीजें मांगना तो बेकार है। मांग ऐसी हो कि हमें देने वाले की हाथों में जो योग्यता है वही दे दे, भीख में हमें वो योग्यता ही मिल जाए और हम भी एक दानी बने।